आज हम एक आइडेंटिटी डिस्कस करेंगे विच इज़ a प्लस बी होल स्क्वायर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आज हम ये आइडेंटिटी इसको हम समझेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे या यूज़ करेंगे, कैसे हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर को कैसे हम यूज़ करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपनी। ठीक है, इससे पहले हमें समझना पड़ेगा स्क्वायर ऑफ द सम वेरिएबल्स, स्क्वायर ऑफ सम वेरिएबल्स और सम काइंड ऑफ मोनोमियल्स। एक मोनोमियल का स्क्वायर करके हम देखेंगे कि क्या आता है, क्या रिजल्ट होते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं 3 स्क्वायर तो आप बताएंगे कि 3 स्क्वायर इज़ 9। या अगर मैं आपसे पूछूं 4 स्क्वायर आप बताएंगे 4 स्क्वायर इज़ 16। ओके, सिमिलरली 5 स्क्वायर इज़ 25। क्लियर। अब हम इसे समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ x इंटू एक्स इट इज़ एक्स स्क्वायर, y इंटू वाई इट इज़ वाई स्क्वायर एंड m इंटू एम इट इज़ m स्क्वायर। क्लियर। अब हम इन दोनों को जो कॉन्स्टेंट्स हैं और जो वेरिएबल्स हैं इनको कंबाइन करके हम एक वेरिएबल या मोनोमियल बनाते हैं और उसका स्क्वायर फाइंड करते हैं क्या होगा। ओके, सो कंबाइन करते हैं हम 3 और x द होल स्क्वायर ऑफ दिस। इसको जब हम स्क्वायर करते हैं तो इसका सॉल्यूशन आता है 3 का स्क्वायर और x का स्क्वायर। क्लियर। इसी तरीके से अगर मैं 5y लिखता हूँ और इसका होल स्क्वायर पूछता हूँ तो इसका होल स्क्वायर आएगा 5 का भी स्क्वायर और y का भी स्क्वायर। क्लियर। और इसी तरीके से ये अगर मैं पूछूँ 7z होल स्क्वायर तो इसका मतलब होगा 7 का भी स्क्वायर और z का भी स्क्वायर। क्लियर। और 9m होल स्क्वायर तो इसका मतलब होगा 9 का भी स्क्वायर और m का भी स्क्वायर। और सिमिलरली 10n तो इसका मतलब होगा 10 का भी स्क्वायर और n का भी स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या फाइनल आंसर आता है। 3 का स्क्वायर हम फाइंड कर सकते हैं 9 और x स्क्वायर को हम x स्क्वायर ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक वेरिएबल है और वेरिएबल का स्क्वायर करेंगे तो वेरिएबल ही आएगा, वो वेरिएबल है x स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ 5 का स्क्वायर होगा 25 y स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और ये z स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही। तो अभी हम देख रहे हैं कि जो भी कांस्टेंट टर्म आ रही हैं 3, 5, 7, 9, 10 इनका हम स्क्वायर कर सकते हैं। मैं बताता हूँ आपको, वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यूज़ चेंज हो सकती है, जैसे x, y, z ये सभी वेरिएबल्स होते हैं। और कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, जैसे 3, 4, 5। अगर ये से हम कहें तो ये 3 ही रहेगा, 4 ही रहेगा, 5 ही रहेगा, इसकी जगह हम कुछ और नहीं लिख सकते। ओके, बट वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज हो सकती है, जैसे x, y, z, a, b, c, m, n ये p, q ये सभी वेरिएबल्स हैं। और 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी हम नंबर्स पढ़ते हैं वो सभी कांस्टेंट हैं। क्लियर। तो यहाँ पे हमने सॉल्व किया 9 का स्क्वायर इज़ 81 m स्क्वायर और 10 का स्क्वायर यहाँ पे 100 और n स्क्वायर। क्लियर। तो ये हमने 2 स्टेप में करा। पहले इसको इस तरीके से लिखा, फिर ऐसे किया हमने, फिर इसका स्क्वायर करके। बट हम इसको कोशिश करेंगे कि एक स्टेप में ही समझें। जैसे नाउ 3p होल स्क्वायर, तो मैं सिंपल इसको 3 को समझूंगा। 3 का स्क्वायर होगा 9 और 9p स्क्वायर, 8k स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होगा 64 और k स्क्वायर, 7l स्क्वायर इसका स्क्वायर होगा 49 और l स्क्वायर और 12s स्क्वायर 144s स्क्वायर। बिल्कुल मैंने ये स्टेप्स फॉलो करते हुए ही मैंने ये आंसर लिखे हैं। आपको स्क्वायर 20 तक तो एटलीस्ट याद होने ही चाहिए। नेक्स्ट, सपोज 15n होल स्क्वायर, 17t होल स्क्वायर, 18b होल स्क्वायर एंड 19x होल स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करें 15 का स्क्वायर होगा 225 n स्क्वायर,
17t होल स्क्वायर होगा 289t², 18b होल स्क्वायर होगा 324b² और 19x इसका होल स्क्वायर होगा 361x²। आप इसे नोट कर सकते हैं। मैं इसे अब रब कर देता हूँ। तो हम फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जो कि है 2x + 3y होल स्क्वायर। 2x + 3y होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखिए 2x + 3y होल स्क्वायर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए a, इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए b। तो फॉर्मूला कहता है a का स्क्वायर प्लस b² प्लस 2ab। अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं जहाँ पे a b है, a की जगह इस क्वेश्चन में है 2x, सो मैंने लिखा 2x और होल स्क्वायर। b की जगह यहाँ पर है 3y, सो मैंने लिखा 3y होल स्क्वायर प्लस 2, a की जगह यहाँ पे अगेन 2x और b की जगह अगेन यहाँ पे 3y। समझ पा रहे हैं आप? सो यहाँ पे अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 2x होल स्क्वायर, सो इसका मतलब है 2 का भी स्क्वायर और x का भी स्क्वायर, और इसी तरीके से इसका मतलब है 3 का भी स्क्वायर और y का भी स्क्वायर प्लस। अब इस वाली टर्म को हम कैसे सॉल्व करते हैं, जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 3 जा 12, और जो जो वेरिएबल्स हैं उनको हम इस तरीके से लिख लेते हैं x y मल्टीप्लाई। इसको हम एक स्टेप और सॉल्व कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हुआ 9 y² और ये 12xy एज इट इज़। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट 2x + 9 होल स्क्वायर। देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसे। इसको हम मान लेंगे a और इसको मान लेंगे b। सो अब देखिए a की जगह यहाँ पर है 2x, b की जगह हमारे पास है 9, 2, a की जगह हमारे पास है 2x और b की जगह है 9। सो अब इसको सॉल्व करते हैं। 2x होल स्क्वायर, इसका मतलब 2 का भी स्क्वायर और x का भी स्क्वायर, यहाँ पे 9² प्लस
2 2 जा 4, 9 जा 36 एंड दिस इज x। यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 4x स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर होगा 81 प्लस यहाँ होगा 36x। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम 3p प्लस 4q होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसको मान लेंगे a और इसको मान लेंगे b। सो 3p का होल स्क्वायर होगा 3p का होल स्क्वायर और 4q का भी होल स्क्वायर होगा प्लस 2 इंटू 3p इंटू 4q। नाउ 3p का होल स्क्वायर हम समझ सकते हैं 3 स्क्वायर एंड p स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 स्क्वायर q स्क्वायर। 2 3 जा 4, 4 जा 16, 16 pq। 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16 and this is 16 pq. So this is the answer. फिफ्टीन एम प्लस 2n होल स्क्वायर। अगेन यहाँ पे इसको a इसको b। नाउ लिखते हैं हम इसको 15m का भी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b की जगह यहाँ पर है 2n इसका भी होल स्क्वायर प्लस 2 a की जगह यहाँ पर है 15m और b की जगह यहाँ पर है 2n। तो सॉल्व करते हैं इसको। 15 का स्क्वायर यहाँ पे होगा 225 m स्क्वायर एंड 2 का होल स्क्वायर जो कि होगा 4 और यहाँ पे n स्क्वायर प्लस 15 2 15 जा 30 2 जा 60 mn। So this is the answer. Next 5b plus 13c होल स्क्वायर। सो 5b इसको मान लेंगे a और इसको हम एज्यूम करेंगे ये है b। सो 5b होल स्क्वायर इस आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए हमने लिखा इसको 5b होल स्क्वायर प्लस 13c होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5b इंटू 13c। नाउ इसका मतलब है 5 का भी स्क्वायर और b का भी स्क्वायर। इसका मतलब है 13 स्क्वायर और c स्क्वायर। 2 5 जा 10 और 13 10 जा 130 BC।
नाउ 5 का स्क्वायर इज 25 बी स्क्वायर, 13 का स्क्वायर इज 169 सी स्क्वायर प्लस 130 बी सी, एंड दिस इज आवर आंसर. नेक्स्ट 2x प्लस 19 होल स्क्वायर. सो इसको हम मान लेंगे, इसको भी हम लिखते हैं यहाँ पे यूजिंग a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. सो a स्क्वायर इज 2x होल स्क्वायर, b स्क्वायर इज 19 स्क्वायर एंड 2ab इज a की जगह पर है 2x और b की जगह पर है 19. इसका मतलब 2 का भी स्क्वायर, x का भी स्क्वायर, यहाँ पे 19 का स्क्वायर, ये 2 2 जा 4, 19 4 जा 76. दिस विल बिकम 4x स्क्वायर, दिस इज 361 एंड दिस इज 76x एंड दिस इज आवर आंसर. इसमें भी था, इसको हम मान लेंगे a, इसको b, और यहाँ लिखते हैं यूजिंग a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. नाउ a स्क्वायर इज 13m होल स्क्वायर, b स्क्वायर इज 12n होल स्क्वायर एंड 2ab इज 2 इंटू 13m इंटू 12n. नाउ दिस विल बिकम 169m स्क्वायर, this will become 144n square and this will become 13 to the 26 into 12. so मैं यहाँ पे रफ में फाइंड कर लेता हूँ. 26 into 12 312 mn and this is my answer. फिफ्टीन एक्स को हमने a मान लिया, 15x का होल स्क्वायर, 12z को b और 2a इंटू b. 15 का स्क्वायर होगा 225x स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होगा 144 और ये z स्क्वायर, और यहाँ पे 15 टू जा 30, 30 इंटू 12 इज 360 xz and this is the answer.
नेक्स्ट 17x plus 12p whole square. So using a plus b whole square equals to a square plus b square plus 2ab. ये होगा यहाँ पे आपके पास 17x स्क्वायर प्लस 12p होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 17x इंटू 12p. सो 17 का स्क्वायर आप करेंगे सो ये आपके पास आएगा 289x स्क्वायर 144p स्क्वायर एंड 17 जो 34 इंटू 12. तो 34 इंटू 12 408 xp and this is our answer. एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं. इस a प्लस बी के होल स्क्वायर का यूजिंग इसको हम a मान लेते हैं, इसको b. सो 13n का होल स्क्वायर प्लस 14z होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 13n इंटू 14z. इसका मतलब है 13 का भी स्क्वायर और n का भी स्क्वायर. इसका मतलब है 14 का भी स्क्वायर, z का भी स्क्वायर. यहाँ पे 13 टू 26 इंटू 14. So it comes out to be 364 and z. ये हो गया 169n स्क्वायर. ये हो गया 196 z square and this is 364 and z and this is the answer. होप आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर क्लियर होगा और आप a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी को यूज़ करना भी समझ गए होंगे.